दोस्तों, अगर आप एक पीसी असेंबल करवाने वाले हो या फिर आपकी कंप्यूटर की शॉप है और हमेशा आपको एक कंफ्यूजन रहता है कि मदरबोर्ड के साथ मुझे कौन सी प्रोसेसर लगेगी और प्रोसेसर के साथ कौन सा मदरबोर्ड लगेगा, मदरबोर्ड के साथ कौन सी रैम लगेगी, कौन सी प्रोसेसर के साथ कौन सी रैम लगेगी, बहुत सारे इस तरह के कंफ्यूजन बहुत जने भाइयों को होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस काम के लिए कौन सा पीसी बनवाना चाहिए, पीसी के साथ क्या क्या एसेसरी लगेगी, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और लास्ट में आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हो आपको बताना चाहूंगा कि जब भी पीसी असेंबल करवाऊं, कैबिनेट आपको चूज करना रहता है कि आपको महंगा वाला कैबिनेट लेना है या सस्ता वाला कैबिनेट लेना है। दोस्तों देख सकते हो, ये कैबिनेट आपको 800-1000 रुपए के बीच में मिल जाता है और ये कैबिनेट आपको 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए के बीच में मिल जाता है। ये आरजीबी वाला कैबिनेट है और ये नॉर्मल एक कैबिनेट है। अब आपको कैबिनेट कौन सा लेना चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन सी प्रोसेसर के साथ या कौन से मदरबोर्ड के साथ आप पीसी असेंबल करवा रहे हो, तो आपको इसमें से कौन सा कैबिनेट लेना बेटर रहेगा, तो सारा बताने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप एक ऐसा पीसी असेंबल करवा रहे हो, सबसे पहले तो आपका बजट कम है और अगर आप घर के लिए, ऑफिस के लिए सीएससी सेंटर चलाते हो, ई मित्र का काम करते हो, ट्रेडिंग के लिए पीसी असेंबल करवा रहे हो, डुअल स्क्रीन आपको उसके साथ चलाना चाहते हो, या फिर नॉर्मल छोटे मोटे आप जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, तो आप बेसिकली एक 61 मदरबोर्ड की ओर जा सकते हो। ये इसके बोर्ड के अंदर जाओगे तो दोस्तों हो सकता है कि आपका पीसी 8000 10,000 रुपये में तैयार हो जाएगा। आप अगर i3 के अंदर सेकंड और थर्ड जनरेशन में जाते हो, i5 में सेकंड और थर्ड जनरेशन में जाओगे तो थोड़ा हो सकता है 1000 रुपये प्लस हो जाएंगे, और i7 के अंदर सेकंड और थर्ड जनरेशन में जाओगे तो हो सकता है 2000 रुपये प्लस हो जाएंगे। तो ये जेब्रॉनिक का 61 का मदरबोर्ड है, इसके अंदर आपको सेकंड और थर्ड जनरेशन की प्रोसेसर ही लगेगी, ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। और आपको एक दोस्तों बात बताना चाहता हूँ, बोर्ड के अंदर दो चीजें हमेशा बोर्ड के हिसाब से लगती है, बाकी चीजें आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन दो चीजें सिर्फ बोर्ड बोलेगा वही लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 61 का बोर्ड है तो इसके अंदर प्रोसेसर आपको सेकंड और थर्ड ही लेनी है, आप फोर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि ये बोर्ड सेकंड और थर्ड को ही सपोर्ट करता है, फोर्थ प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करेगा। और इस बोर्ड के अंदर आपको DDR3 की रैम लगेगी। 8 GB की लेते हो, 16 GB की लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन DDR3 की ही रैम लगेगी, ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस मदरबोर्ड के साथ पीसी असेंबल करवा रहे हो तो आप नॉर्मल वाले कैबिनेट की ओर जाना, फिर आपको ये वाला कैबिनेट लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब ये मदरबोर्ड आप दोस्तों लोगे तो इसके अंदर 3.2 USB का कोई भी पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये कैबिनेट ले लिया तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वायर मिलेगा 3.2 का, जो इस मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट नहीं है, तो फिर ये कैबिनेट आपका वेस्ट है। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखना है, इसलिए नॉर्मल कैबिनेट की ओर ही जाना अगर आप 61 के मदरबोर्ड की ओर जा रहे हो तो। अब मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हो। अब बात आती है, आप सोच रहे होगे कि आपने NVMe नहीं बताई, SSD नहीं बताई, हार्ड डिस्क नहीं बताई, ग्राफिक कार्ड नहीं बताया, पावर सप्लाई नहीं बताया, कूलिंग फैन नहीं बताया, तो सारा लास्ट में बताने वाला हूँ। मतलब अभी जो आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ ये दो चीज़ें कंपलसरी है, बोर्ड के हिसाब से दो चीज़ें लगेगी, रैम और प्रोसेसर। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इससे ऊपर में जाना चाहते हो तो 81 के मदरबोर्ड के अंदर जा सकते हो। 81 का मदरबोर्ड देख सकते हो, इस मदरबोर्ड के अंदर 4 जनरेशन की प्रोसेसर लगेगी, i3 में हो, i5 में हो या i7 के अंदर 4 जनरेशन की प्रोसेसर लगेगी। अगर आप दोस्तों CSC का काम करते हो, घर के लिए, ऑफिस के लिए, अकाउंट का काम करते हो, सारा काम कर सकते हो, ट्रेडिंग का काम कर सकते हो, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप नॉर्मली चला सकते हो, आपका बजट कम है तो 81 मदरबोर्ड के अंदर जा सकते हो। ये 61 से थोड़ा अपग्रेड वर्जन हो गया, मतलब ऊपर हो गया, जो 4 जनरेशन की प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा, और इसके अंदर भी DDR3 की ही रैम लगेगी। 8 GB लो, 16 GB की लो, 32 GB की लो, आपके ऊपर डिपेंड है, DDR3 की रैम लगेगी। हाँ, 81 के मदरबोर्ड के अंदर जाते हो तो आप कैबिनेट 3.2 USB वाला ले सकते हो। अगर आपने 3.2 USB वाला कैबिनेट लिया है तो 81 के मदरबोर्ड के अंदर आपको 3.2 का USB स्लॉट इसमें देखने को मिलेगा। तो आप जब ये मदरबोर्ड ले रहे हो तो आपके कैबिनेट जो लोगे उसके पैसे आपके वेस्ट होने वाले नहीं है, ये बात आपको खास कर ध्यान रखना। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें भी आप ऑलमोस्ट सारा काम कर सकते हो, लेकिन अब बात आती है कि आपको एक बजट में पीसी असेंबल करवाना है, आप वीडियो एडिटिंग का भी काम कर सकते हो, नॉर्मली छोटे मोटे गेमिंग भी मुझे खेलने हैं, तो आप फिर 310 की मदरबोर्ड के अंदर जाना। 310 ये मदरबोर्ड के अंदर 6, 7, 8, 9 जनरेशन प्रोसेसर सपोर्ट करता है। i3 हो, i5 हो, i7 के अंदर हो, 6, 7, 8, 9 जनरेशन की प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको
प्रोसेसर का तो मैंने आपको बता दिया 6789, और जो रैम लगेगी वो DDR4 की रैम लगेगी। वो 8 GB रैम लो, 16 GB लो, 32 GB लो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो DDR4 की रैम लगेगी, ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। मतलब कि दोस्तों 61 और 81 का जो मदरबोर्ड बताया उसमें DDR3 की रैम लगेगी, और इसके अंदर आपको DDR4 की रैम लगेगी। अब बात आती है बाकी जो एसेसरी इसके साथ लगेगी, तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो बाकी जो एसेसरी इसके साथ लगेगी, सबसे पहले तो NVMe लगेगी, देख सकते हो। अब दोस्तों बताना चाहूंगा, पहले लोग क्या करते थे, पीसी असेंबल कराते थे तो SSD लगा देते थे। अब दोस्तों SSD क्यों लगाते थे, क्यों SSD इसलिए लगाते थे क्योंकि पहले जो बोर्ड आते थे उसके अंदर NVMe का स्लॉट नहीं आता था, इसलिए हम SSD लगाते थे। अब ऑलरेडी जो बोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर NVMe का स्लॉट आ रहा है, तो हमको NVMe ही लेनी है। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर मान लो NVMe का ऑप्शन नहीं है तो आप SSD में जा सकते हो। अगर आपके पास पुराना कोई लैपटॉप है या कोई पुराना पीसी है, उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप SSD में जा सकते हो। लेकिन अगर आप नया पीसी असेंबल कर रहे हो तो NVMe में जाना। इसकी स्पीड 500 MBPS की होती है, तो इसकी स्पीड 2000 ऊपर MBPS की स्पीड होती है, ये ध्यान रखना। मतलब पीसी का हाई परफॉर्मेंस में जाएगा। अब कितने GB लेनी चाहिए, 128 GB लेनी चाहिए, 256 GB लेनी चाहिए, 512 GB लेनी चाहिए, तो ये भी कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। अगर आप एक ऐसा पीसी बनवा रहे हो जिसके अंदर आप ऑफिस वर्क करते हो, CSC का काम करते हो, नॉर्मली घर के लिए बनवा रहे हो, तो 128 GB SSD NVMe की SSD दोस्तों बहुत हो गई। अगर आपको लग रहा है कि मुझे फोटोशॉप, कोरल ड्रो, वीडियो एडिटिंग जैसे अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो 256 GB की बहुत होगी। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि मेरे इससे भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे 200-300 GB के सॉफ्टवेयर रहने वाले हैं, तो 512 में जा सकते हो। मेरी ये सलाह है कि आप 128 में जाना। अगर नॉर्मल पीसी असेंबल करवा रहे हो, 61 और 81 मदरबोर्ड के अंदर पीसी असेंबल करा रहे हो, तो 128 GB बहुत होगी, क्योंकि 20-30 GB तो विंडोज़ के लिए होते हैं, बाकी का आपका स्टोरेज मिल जाता है। और अगर आप मान लो कि 6 जनरेशन से ऊपर पीसी असेंबल करा रहे हो, तो 256 GB की ओर जाना आप। इससे ज़्यादा आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके अलावा आपको डेटा स्टोरेज के लिए स्पेस चाहिए, तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो, या इंटरनल हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो, 500 GB या 1 TB के अंदर जा सकते हो। ये बात आपको खास कर ध्यान रखना, क्योंकि NVMe दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर आपको 128 या 256 बहुत हो गया। अब आपको इसके लिए एक पावर सप्लाई चाहिए रहेगा, तो नॉर्मली पावर सप्लाई आपके बहुत हो गया। अगर आप 61 का मदरबोर्ड ले रहे हो, 81 का मदरबोर्ड ले रहे हो, तो नॉर्मल पावर सप्लाई की ओर जा सकते हो। लेकिन आप 310 का मदरबोर्ड ले रहे हो, तो आपको लग रहा है नॉर्मल पावर सप्लाई उसमें भी बहुत है दोस्तों, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, तो आप ये वाला पावर सप्लाई ले सकते हो। 1700-1800 रुपये का आता है, जो 800 वोल्ट का रहता है, और ये 500 रुपये का आता है। तो ये देख लेना, पावर सप्लाई भी मैंने आपको बता दिया। अब कूलिंग फैन आती है, तो कूलिंग फैन भी तीनों पर सेम लगेगा, पावर सप्लाई तीनों पर सेम लगेगा, और NVMe तीनों पर सेम लगेगी, इसलिए हमने इनको साइड में रखा है। ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। फिर इसके अंदर ब्लूटूथ और USB लेना रहेगा, जो आप नॉर्मली 600, 700, 800 रुपये वाला ले सकते हो। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों मिल जाता है, मोबाइल से भी हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो, आपको वायर लगाने की जरूरत नहीं है, बात आपको खासकर ध्यान रखना। तो इसके अंदर जा सकते हो। और अब आप बात आती है दोस्तों, ये ऑप्शनल है, ये है मेरे पास ग्राफिक कार्ड और हार्ड डिस्क, ये ऑप्शनल हो गए। अगर आप पीसी एक बजट में पीसी आपका बजट कम है, तो इन चारों ये जितनी भी एसेसरी आपको बताइए, तो आपको लेनी जरूरी है। मदरबोर्ड आ गया, रैम आ गई, प्रोसेसर आ गई, NVMe आ गई, पावर सप्लाई आ गया, कूलिंग फैन आ गया, USB और ब्लूटूथ आ गया, तो ये तो चीज़ें लेनी जरूरी है आपको। अगर आपका बजट कम है तो इस तक जा सकते हो। अगर आने वाले टाइम के अंदर आपके पास पैसा आ जाए, तो आप हार्ड डिस्क उसके अंदर लगा सकते हो, अलग से आप कभी भी लगा सकते हो। आपके पास अभी पैसा है तो आप हार्ड डिस्क अभी भी लगा सकते हो। कभी भी ध्यान रखना, डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ही अलग से लेना, NVMe C ड्राइव या विंडोज़ के लिए ही लेना। लेकिन अगर डेटा स्टोरेज के लिए आप ले रहे हो स्पेस, तो हार्ड डिस्क लेना, इसके अंदर डेटा सुरक्षित रहता है, रिकवर किया जा सकता है। रिकवर करने के चांस ज़्यादा, NVMe में रिकवर करने के चांस कम रहता है, ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। और ये ऑप्शनल है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड, आप ले सकते हो। और ग्राफिक कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो ग्राफिक कार्ड मत लगवाना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो 2 GB का नॉर्मल ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, जो 2-3 हज़ार रुपये आपके बढ़ जाएंगे, 3500 रुपये हो सकता है बढ़ जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब बहुत से भाइयों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि आपने सर बता तो दिया, रैम तो DDR3 की लगेगी 81 और 61 के अंदर, और 310 के अंदर DDR4 की रैम लगेगी। तो ये कंफ्यूजन भी बहुत जनों को होता है कि भाई ग्राफिक कार्ड DDR3 का लेना है, DDR4 का लेना है, DDR5 का लेना। तो बता दूं दोस्तों कि ग्राफिक कार्ड के अंदर कोई कंपलसरी नहीं है, आप ग्राफिक कार्ड कोई भी ले सकते हो, DDR3 का लो, DDR4 का लो, DDR5 का, सबके अंदर मतलब सपोर्ट करेगा। ये बात आपको खासकर ध्यान रखना है। और अभी भी दोस्तों बता रहा हूँ, जब भी आप पीसी असेंबल कराओ
तो आप बजट के अंदर जा सकते हो। अब मैंने बता दिया आपको कि अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हो, हाई लेवल का पीसी असेंबल कर रहे हो, तो 310 के मदरबोर्ड के अंदर जा सकते हो। अब बात आती है रैम की दोस्तों। रैम के अंदर भी बहुत जनों को कन्फ्यूजन रहता है कि रैम कौन सी लेनी है, क्योंकि कोई 2464 आती है, कोई 1664 आती है, कोई 3200 mAh वाली आती है। तो ये चीज़ें क्या होती है दोस्तों बता दूं कि अगर आप 81 और 61 के मदरबोर्ड के साथ पीसी असेंबल करा रहे हो, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन का पीसी असेंबल करा रहे हो, तो 1666 और 1700 mAh वाली ही रैम लगती है। लेकिन अगर आप पीसी असेंबल करा रहे हो 310 वाला, जैसे 6, 7, 8, 9 जनरेशन की प्रोसेसर का पीसी असेंबल करा रहे हो, तो DDR4 की रैम लगती है, उसके अंदर 2666 वाली रैम लगेगी। लेकिन अगर आप पीसी असेंबल कर रहे हो 10 जनरेशन से ऊपर, जिसमें गीगाहर्ट्ज के मदरबोर्ड लेने रहते हैं, अच्छे वाले मदरबोर्ड लेने रहते हैं, तो आप ध्यान रखना उसके अंदर 3200 mAh वाली रैम लगेगी। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना। और दोस्तों बताना चाहूँगा, जब भी पीसी असेंबल कराओ तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि मुझे जब पीसी असेंबल करवाना है तो क्या क्या चीज़ें लगेगी। और दोस्तों अभी भी बता रहा हूँ कि आपको SSD का यूज नहीं करना है, कहीं पर भी SSD का यूज नहीं करना। आप देख लेना दोस्तों, जब ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाय करोगे, आप मिनी पीसी बाय करोगे, तो SSD लगा के दे देते हैं, वो भी पुरानी वाली। तो ध्यान रखना कि SSD को नहीं लगाना। SSD को वही लगाना जो आपके पास पुराना लैपटॉप हो, पुराना पीसी हो, तो उसके अंदर SSD आप लगा सकते हो, पीसी को परफॉर्मेंस हाई दे सकते हो, क्योंकि NVMe का उसके अंदर ऑप्शन नहीं होता है, ये खासकर ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे भी सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।